वृक्ष और राशि करके वृक्ष और राशि में उनके दर्शन होते हैं। ब्रह्मा जी के वो ब्रह्मा जी दर्शन करने ले जाते हैं। हो सकता है आप लोगों ने वृक्ष और राशि किया हो तो आप लोगों के उनके दर्शन हुए नहीं गए। वृक्ष और राशि भी के ब्रह्मा जी के दर्शन भी नहीं। अब एक काम करो बिना जी, 28 अक्टूबर से हम फिर से जा रहे हैं वृक्ष और राशि। गाँव कौन सा प्रभु जी? गाँव कौन सा है? चौमुहा गांव है, चौमुहा ही गांव। बहुत ऐसे स्थान ब्रज में हैं जाने जा पाते वृक्ष और राशि में, लेकिन वहां लगभग ब्रह्मा जी का मंदिर है, समस्त देवी देवता हैं। 28 अक्टूबर से अपनी वृक्ष और राशि इस साल कार्तिक में देव उठने में केवल तुलसी विवाह है, शादी की कोई विवाह नहीं। शादी के इस साल कोई विवाह नहीं, वो मुहूर्त नहीं है। तो जिसे चलना है वृक्ष और राशि बहुत 11 से करके एक बार हमारे साथ में गए, जिसे चलना है तो 28 से अक्टूबर से दीपावली के बाद और 3 नवंबर तक वृक्ष और राशि बढ़ा खुद हमारा स्वामिता सुखा है, खुद करते हैं। साथ में जो लोग हो गए वो भी ऐसे ऐसे अद्भुत स्थान हैं जो पंच महादेव आप सुनोगे। ब्रज में 5 महादेव हैं। 5 महादेव भगवान कृष्ण के समय के हैं। मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, ये सब भगवान कृष्ण। गोवर्धन में चक्रेश्वर, कामावन में कामेश्वर और नंदगांव में आसेश्वर। ये भगवान गोकर्णेश्वर और बहुत शिवलिंग है, लेकिन ये 5 शिवलिंगों का ब्रज में बहुत बड़ा मान। और वृक्ष राशि के समय 5 महा शिवलिंगों के दर्शन अद्भुत। तो भगवान अब वो जो 5वां मुंह ब्रह्मा जी का कटा था, अब वो केतकी पुष्प कहने लगा, प्रभु आपने ब्रह्मा जी को चलो स्थान दिया, लेकिन मेरे लिए मैं भी किससे एक लोटा जल से भी कोई प्रसन्न हो जाने वाला है तो है मेरा महादेव। एक शब्द से प्रसन्न हो जाने वाला है तो है नीलकंठ। तो केतकी पुष्प से भगवान ने जब बहुत गिड़गिड़ाया रोया तो कहने लगे कि अच्छा चलो, मेरे जहाँ फूल मंगला आदि बनेंगे उनमें मैं तुमको शिरमौर बना देता हूँ, वो उसकी सेवा में तुम आ जाओ। तो जब फूल मंगला वगैरह बनता है उपयोग होने लगा। लेकिन जो 5वां मुंह कटा था, उस 5वें मुंह में आवाज नहीं आ रही, बात बताता केतकी का पुष्प छोटा सा सफेद होता है। अलग से केतकी का पुष्प आप किसी माली से कहोगे तो ले आएंगे, बिल्कुल छोटा छोटा फूल खिलता है। जैसे बिहारी जी में वो उसका होता, बिहारी जी में वो बंगला बनाया जाता है, उसी वो नहीं है, लेकिन उसी स्वरूप का दूसरा, उसी का दूसरा आकार केतकी। जो 5वां मुख था वो मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा था। सिद्ध था ब्रह्मा जी का प्रभु, आप असरण शरण हैं, आप त्रिलोकी नाथ हैं, आप घट में व्याप्त हैं ना, मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए ना। तो भगवान सोचते विचारते रहे और सोचते विचारते भगवान ने वो 5वें शिर को ऐसा वरदान दिया कि जाओ कलयुग में तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, तुमको मैं अपना स्वरूप दे देता हूँ। क्या स्वरूप दिया? बरगद का वृक्ष। बरगद का जो वृक्ष होता है, वट वृक्ष होता है, उस वट वृक्ष वो वट वृक्ष 5वां भगवान शिव का सिद्ध, जिसकी आप पूजा करते हो वट सावित्री को, वो साक्षात भगवत स्वरूप माना जाता है। वट वृक्ष का बड़ा महत्व। तो भगवान कहने लगे जाओ तुम्हारा का कल्याण कर, मैं काम में, मेरा काम क्या होगा? तुम्हारा काम ये होगा कि वर्ष में एक दिन तुम्हारी बहुत बड़ी पूजा होगी
और उस पूजा को जो नारी बड़ सावित्री के नाम से करते हो, तो नारी पूजन करेगी, उनका सुहाग सदैव अचल रहेगा, सदा सर्वदा उनके घर में सुख शांति मिलेगी। ये सब महत्व बताया। तुम्हारे फलों से न जाने अनगिनत पक्षियों का पोषण होगा, तुम्हारी छाया के तले शांति होगी, तुम्हारी छाया के तले जो शिवार्चन करेगा उसे उसका कल्याण है। और शंकर भगवान कहते हैं कि और तो सब ठीक है, लेकिन एक बात और है, जो मेरे शिवगण कहीं भी जगह नहीं मिलेगी वो तुम्हें में निवास किया। हर हर महादेव। तो वो जो बट वृक्ष है ना, बट वृक्ष इतना, बट वृक्ष का कोई भी वृक्ष लगाओ, उसके वृक्ष लगाने का बड़ा फल, बट वृक्ष का बड़ा फल। भगवान शंकर कहते हैं बट वृक्ष का जो रोपण करता है उसे सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वृद्धि आदि सब, और अंते शिव लोकम ब्रजे अंतिम में भगवान शंकर बट वृक्ष और पीपल वृक्ष के लगाने का बड़ा महत्व आता है। कोई भी वृक्ष लगाओ छायादार सभी का महत्व, लेकिन उसमें फलदार कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके फल हम आप उपयोग में लेते हैं, तो उनकी रक्षा करते हैं। पक्षी बैठा तो भगाना पड़ता, आम अमरूद में पक्षी बैठेंगे तो माली भगा देगा, और पीपल और बट वृक्ष के बताओ कौन माली बैठे? पीपल और बट वृक्ष के फल की कोई रक्षा नहीं, और फलों से ना जाने कितने पक्षी जगत का उदर पोषण है। एक छोटा सा दाना सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा वृक्ष बट वृक्ष। मध्य प्रदेश में एक बट वृक्ष है, जिस बट वृक्ष की सीमा 5 एकड़ में अकेले है। 5 एकड़ का वृक्ष, 5 एकड़ में एक वृक्ष। दर्शन करने जाते हैं, मनोकामना कहीं दिल्ली में होता, वो बट वृक्ष तो न जाने कितने हजारों की जीविका चलाता है, लेकिन क्या करे वो गरीब इलाका वो है बहुत वृक्ष, बहुत लोगों के आजीविका के साधन बनते हैं। शिव पुराण की कसम कथा में प्रण करना चाहिए कि हम जीवन में अपने कम से कम समय मिले तो 11 वृक्ष 12 लगाएं, 12 ज्योतिर्लिंग। जहां भी आपको कहीं पार्क में कहीं जगह मिले, छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष, दोनों वृक्षों को लगवाना चाहिए। वृक्ष लगवाने का बहुत बड़ा पुण्य है। क्यों पुण्य है? एक ऋण है हम आप सब लोगों के ऊपर। आते लकड़ी जाते लकड़ी देव तमाशा। ये वृक्ष का आध्यात्मिक रोपण इसलिए भी अच्छा है कि हम धरती माता से उऋण होने के लिए, मन संपदा से उऋण होने के लिए जाते समय 5 क्विंटल लकड़ी लेने तो कम से कम यदि हमने कुछ वृक्षों को लगा दिया तो हम प्रकृति के ऋण से उऋण और फल आदि मिलना अलग है। इस प्रकार से जब भगवान शंकर का वो जो जिस दिन भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो उस दिन फिर भगवान सबसे पहले भगवान नारायण विष्णु भगवान ने और भगवान जी भगवान का पूजन किया, अर्चन किया। और उस दिन क्या था? उस दिन था शिवरात्रि। शिवरात्रि का जो पर्व मनाया गया वो आज से नहीं, जो आप लोग कल मना रहे, परसों मना रहे, परसों कई बहुत जगह कल
तो शिवरात्रि का जो पर्व है वो उस पर्व में